सेतु अभ्यास कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। छात्रों, ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 3, कुल अंक 15, विषय हिंदी। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। वस्तुत रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। प्रश्न क्रमांक अ, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। छात्रों, यह अभी हमने गद्यांश पढ़ा है, उस पर हमें इन्हीं वाक्य का उचित क्रमानुसार उनको लगाना है। 1, ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। 2, उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। 3, उच्च अधिकारी ईमानदार थे। 4, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। यहाँ पर 4 वाक्य दिए हैं। उन वाक्यों को हमें उचित क्रम के अनुसार लगाना है। एक उचित क्रम आता है पहला, उच्च अधिकारी ईमानदार थे। 2, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। 3, ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों ओर फैल गया। 4, उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। छात्रों, इस तरह से हमने इन वाक्यों को उचित क्रम के अनुसार लगाया है। आ, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1, निर्णय। इस शब्द का समानार्थी शब्द है फैसला। 2, समाचार। इस शब्द का समानार्थी शब्द है अखबार। ई, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 1, सच। शब्द का विलोम शब्द है झूठ। 2, ईमानदार। इस शब्द का विलोम शब्द है बेईमान। ई, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अच्छा कर्म करेगा, अच्छा फल मिलेगा। कर्म के फल से कोई भी बच नहीं सकता। हमारा सुख दुख सभी हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का नतीजा है। हमारा अगला जन्म कैसे और कहाँ होगा, यह पिछले जन्मों के कर्मों पर आधार पर निर्धारित होता है। हमारे कर्मों का आधार हमारे विचार है। प्रतिदिन हजारों विचार मन में आते हैं और जाते हैं। कुछ विचार एक ही बार आते हैं तो कुछ विचार हमारे मन में बार बार आते हैं। उस पर हम अमल कर लेते हैं और वह कर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि हमारे मन में अच्छे सुविचार आएंगे तो अच्छे कर्म बन जाएंगे और कुविचार आएंगे तो उसका नतीजा बुरे कर्म में होता है।
प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। छात्रों, इस पद्यांश को हमने पढ़ा है, उस पर हम कृतियां करेंगे। एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक, मातृभूमि के सपूत श्री राम कृष्ण। 2, कवि की जीवा पर इसके गीत हो। कवि की जीवा पर मातृभूमि के गीत हो। 3, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। मातृभूमि के चरणों में शीश नवाना है। 4, मातृभूमि की कवि के माथे पर यह है, मातृभूमि के माथे पर चंदन है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 1, गीत पुल्लिंग। 2, भक्ति स्त्रीलिंग। मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मातृभूमि हमारे लिए हमारी माँ के समान है, जिसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अपनी जन्मभूमि के लिए प्यार और वहाँ की खुशबू हमारे रग रग में बसी होती है। माँ की गोद की तरह हम भूमि पर खेलकर बड़े होते हैं। उसी मिट्टी से उपजे अन्न को खाकर हमारा शारीरिक मानसिक विकास होता है। मातृभूमि के साहित्य और संस्कृति पर ही हमारे संस्कार निर्भर करते हैं। मातृभूमि स्वर्ग समान है, उसकी तुलना किसी अन्य स्थान से की नहीं जा सकती। यह हमारी माँ की तरह हर प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए हमें सुरक्षित रखती है। मातृभूमि वह है जिससे हम सबकी पहचान है। उसके लिए हम जान निछावर करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। अन्न की तरह जल भी जीवन एक प्रमुख आधार है। जल न बरसे तो फसल ही नहीं हो सकती। नदियाँ, कुएं, तालाब सभी सूख जाए। आदमी को तो क्या पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों का जीना भी मुश्किल हो जाए। सच तो यह है कि पानी ही जीवन है। इससे हम अपना शरीर स्वच्छ रखते हैं, इसी से हम कपड़े धोते हैं। इसके बिना न हम भोजन बना सकते हैं न प्यास बुझा सकते हैं। पानी को व्यर्थ नष्ट करता मूर्खता है। बरसात में जितना मेघ बरसता है, उसे यदि हम जलाशयों में जमा कर ले तो उससे अनेक लाभ हो सकते हैं। हमारी सरकार कई नदियों में बड़े बड़े बांध बनाकर विशाल जलाशय तैयार कर रही है। इसके पानी से आसपास की लाखों एकड़ भूमि पर खेती हो सकेगी। बंजर जमीन उपजाऊ हो सकेगी। रेगिस्तान लहलहा उठेंगे। देश में सब जगह खुशहाली नजर आएगी। इसी पानी से बिजली भी पैदा हो जाएगी, जिससे हमारे शहर और गांव जगमगा उठेंगे। हमारी रेलगाड़ियां और कारखाने बिजली से चलने लगेंगे। आकाशवाणी हर घर में सुनाई देगी।
हर जगह नई उमंग और नया उत्साह छा आ जाएगा। छात्रों, इस अपठित परिच्छेद पर हमें ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनका उत्तर एक वाक्य में और इसी गद्यांश में होना आवश्यक है। एक प्रश्न हमने तैयार किया है, अन्न की तरह क्या जीवन का एक प्रमुख आधार है? उसका एक वाक्य में उत्तर है जल, लेकिन हमें यहां पर प्रश्न तैयार करने हैं। 2, जिसके बिना हम भोजन बना नहीं सकते। प्रश्न क्रमांक 3, मेघ से बरसता जल को हमें कहाँ जमा करना चाहिए? 4, रेलगाड़ियों और कारखाने किसकी सहायता से चलेंगे? 5, हर घर में क्या सुनाई देंगी? छात्रों, इस तरह से हमने इस परिच्छेद पर प्रश्न निर्माण किए हैं और उसी प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में, एक शब्द में ऊपर परिच्छेद में दिया गया है। छात्रों, इस तरह से हमने कक्षा 9वीं के वीडियो पूरे बनाए हैं।